हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों को मेमोरी लॉस, एमनीजिया, यादाश्त खो जाना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, इन सब के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ कहीं पे रख देते हैं, फिर हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई भी काम करने का सोचा, लेकिन थोड़ी देर बाद हम भूल गए कि हमने क्या सोचा था। तो अगर फ्रेंड्स ये कभी कभार हो रहा है, 6 महीने में एक बार या साल में एक बार, तब तो कोई भी चिंता का विषय नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अगर बार बार ये ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपने कोई चीज़ कहाँ रख दी है, या फिर आप बच्चों में देख रहे हैं कि उन्हें आपने अभी कोई चीज़ अच्छे से लेसन पढ़ाया, बहुत अच्छे से आपने 3-4 बार बच्चों को याद करवाया, लेकिन उसके बाद अगर आपने शाम को उनसे दोबारा पूछा, फिर बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, है ना। या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो रही हैं। डिसेबिलिटीज़ तो फ्रेंड्स अलग हो गई, लेकिन लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, जैसे बच्चों को अटेंशन कंसंट्रेशन लगाने में दिक्कत हो रही है, या फिर उन्हें याद जल्दी नहीं हो पा रहा है। बच्चा पूरी तरह नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, लेकिन ऐसा हो रहा है कि बच्चे को याद करने में, है ना, मेमोराइज करने में दिक्कत हो रही है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इट इज़ नॉट परफेक्टली नॉर्मल। ऐसा होना क्या नॉर्मल है? जी नहीं, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसके बहुत ही सारे कारण हैं। आप लोगों को अपने अंदर अगर आपको दिक्कत आ रही है, अपने बच्चों के अंदर अगर उन्हें पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, उन्हें लेसन याद नहीं रहता है, आपने अच्छे से पढ़ाया, ट्यूशन टीचर ने उसको अच्छे से पढ़ाया, लेकिन जब वो स्कूल गया, उसने अपना एग्ज़ाम किया तो उसके बहुत ही कम मार्क्स आए। आप भी कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमने इतनी इतनी फ़ीस दे रखी है ट्यूशन्स में, घर में आप लोग कई बार वर्किंग है, आप लोग जाके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन फिर आप लोग को दिखता है कि इसका आउटपुट नहीं आ रहा है। टीचर्स भी परेशान हो जाती हैं, है ना। और आप लोग ये सोचते हैं कि बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। हर कोई चाहता है कि वो आगे जाए, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मेमोरी उसकी अच्छी नहीं हो पाती। तो आज हमें उन कारणों को ढूंढना है। कौन कौन से कारण हैं, हमें उन्हें पकड़ना है कि जो मेमोरी को वीक करते हैं। एक बार हमने उन कारण को पकड़ लिया जिससे मेमोरी वीक हो रही है, हमें एमनीजिया होने के चांसेस हो रहे हैं, या फिर ओल्ड एज में अल्जाइमर्स डिजीज़, है ना, मेमोरी लॉस, उन कारणों को हमें आज ख़त्म करना है। लेडीज़ में भी कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें याद नहीं रह रहा, है ना, याद नहीं आ रहा कहाँ क्या है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो इसका कारण है वो मैं आपको बताऊं, वो है स्मार्टफोन यूज़। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, रिसर्चेस हुई हैं, उनमें एविडेंस बेस्ड रिसर्चेस में देखा गया है, जो लोग 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे स्मार्टफोन्स में हमेशा लगे रहते हैं, तो उन लोगों की जब रिसर्च हुई, उन लोगों से जब कई बार पूछा गया, तो उन लोगों को जो लोग स्मार्टफोन्स इतना ज़्यादा यूज़ करते थे, उनकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी थी। जो ग्रे मैटर है उनका बहुत ही ज़्यादा डिमिनिश हो गया था। न्यूरॉन्स ब्रेन के डेड हो गए थे। इनफैक्ट उन लोगों से अगर पूछा जाए तो उन्हें अपने बच्चों तक के फ़ोन नंबर्स याद भी नहीं थे, जो लोग स्मार्टफोन्स में रहते थे। और कुछ लोगों को स्मार्टफोन्स इतना यूज़ कर करके अगर उनसे पूछा गया कि उनके फ़ोन नंबर, उनका घर का, उनके रिश्तेदारों का एड्रेस, या फिर उनके घर का एड्रेस, या फिर उनके बच्चों का फ़ोन नंबर या बर्थडे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था सोच के बताने में। तो फ्रेंड्स देखिए, जो स्मार्टफोन होता है उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपका एक व्हाट्सएप का मैसेज आ गया, ठीक है, 1-2 मिनट बाद आपका कोई याहू का मेल आ गया, उसके बाद आपका कोई फेसबुक पे एक मैसेज आ गया, आपने सारे ऐप्स डाल रखे हैं, एक इंस्टाग्राम का मैसेज आ गया, एक ट्विटर अकाउंट का मैसेज आ गया, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ये 5 मिनट्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें हो गई। 5 मिनट्स की में आपका जो ब्रेन है वो 5 जगह पे डाइवर्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, जो भी आपकी मेमोरी थी 5 जगह डाइवर्ट होने की वजह से जो भी साइनैप्स प्रोनिंग होनी थी, है ना, साइनैप्स का जो काम था, जो न्यूरॉन्स का बढ़ना था, ये सब ऑक्सीडेटिव डैमेज हो गया, क्योंकि मेमोरी हमारी इतनी जगह बट गई। हमारा जो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी बननी थी, जो मेमोरी के न्यू सेल्स बनने थे, वो हमारे नहीं बने।
हमारी वो मेमोरी 4 जगह बट गई, हमारा कंसंट्रेशन चला गया, एक जगह पे जो कंसंट्रेशन लगना चाहिए था वो चला गया, अटेंशन चला गया, ओरिएंटेशन चला गया। हमारी मेमोरी और ब्रेन नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया और इसकी वजह से हम लोगों को मेमोरी लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका उपाय क्या है। कोशिश करें बच्चों को 1 या 2 घंटे से ज़्यादा, है ना, कभी भी मोबाइल यूज़ ना करने दें। कभी भी बेड के पास आपका मोबाइल नहीं पड़ा होना चाहिए। नोटिफिकेशंस आपके ऐसा ना हो, जब भी आप सो रहे हो प्लीज़ ब्रेन के पास आपके मोबाइल ना हो। सोते समय हमेशा साउंड स्लीप के लिए मोबाइल को साइलेंट पे कर दें, नोटिफिकेशंस को हमेशा ऑफ कर दें। देखिए, जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी बननी है, न्यूरॉन्स बनने हैं, साइनेप्सिस प्रोनिंग होनी है, इसके लिए हमें साउंड स्लीप चाहिए। अगर हमारी साउंड स्लीप नहीं होगी, शॉर्ट टर्म स्लीप होगी, ठीक है, इससे क्या होगा कि हमेशा हमारी जो मेमोरी इधर उधर घूमती रहेगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी बनी रहेगी, कभी भी हमारी जो मेमोरी है वो कभी भी स्ट्रांग नहीं होगी, अटेंशन कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा। तो जहाँ भी आप सोएं वहाँ अपने बेड के आसपास मोबाइल ना रखें, कहीं दूर टेबल पे स्विच ऑफ करके रखें, या साइलेंट पे करके रखें, जितनी देर भी आप सोएं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, कम से कम हफ्ते में 1 दिन आप ऐसा दीजिए जिसमें आप अपने ब्रेन को पूरा रेस्ट देंगे कि आप कोई भी ऐप यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ फ़ोन कॉल्स उठाएंगे। ठीक है, 1 दिन हफ्ते में कम से कम आप अपने ब्रेन को दीजिए। जिस तरह आप अपने शरीर को आराम देते हैं, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ब्रेन को भी उस अकॉर्डिंग एक रेस्ट देना है अब आपको। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये हो गई स्मार्टफोन की बात। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फ्रेंड्स शुगर। ज़्यादा शुगर खाने से न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं ब्रेन्स के। शुगर जितना कम कर देंगे, स्वीट फूड्स जितने कम कर देंगे, उतनी आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग रहेगी। आगे चल के आपको एमनीजिया या अल्जाइमर्स डिजीज़ का खतरा नहीं आएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक्सरसाइज कम से कम 20 से 30 मिनट अगर करते रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, बेस्ट हैप्पी हॉर्मोन्स निकलते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन और मेमोरी स्ट्रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कम से कम आप कोशिश करिए कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कैप्सूल्स कम से कम आप 2 महीने रेगुलर कोई भी फिश ऑयल कैप्सूल्स आप खाइए, उसके बाद ब्रेक दे दीजिए। अगेन यू टेक इट फॉर 2 months। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, the fish oil capsules, cod liver oil capsules, these are very important for the brain, for the formation of new neurons and to prevent the oxidative damage. Next friends, मेमोरी को वीक करता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्लीज़ वो मत खाइए, उसे कट डाउन करिए। रिफाइंड शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं। केक्स, रिफाइंड जो भी पेस्ट्रीज, ये सब आपको नहीं खानी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, विटामिन डी रेगुलर चेकअप कराइए। विटामिन डी डेफिशिएंसी करती है हमारे मेमोरी को वीक, थिंकिंग कैपेबिलिटी को वीक। बच्चे हों बड़े हों, सबका विटामिन डी लेवल हमेशा चेक में रहना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, स्ट्रेस कम से कम होना चाहिए ताकि कॉर्टिसोल हार्मोन डिक्रीज रहे। स्ट्रेस हमारा मेमोरी को वीक करता है, तो स्ट्रेस को कम करना है तो अपने आप 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप ले लो, मोबाइल को साइड में रख के। अपने आप आपका मेमोरी जो है वो हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप एंटीऑक्सीडेंट्स वाले रिच फूड्स खाने हैं आपको, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स। नेक्स्ट, यू हैव टू टेक कोकोआ, डार्क चॉकलेट्स लीजिए। जिन लोगों को मेमोरी की प्रॉब्लम्स रहती हैं, बच्चों को भी डार्क चॉकलेट दीजिए। उसमें कोकोआ, एक चॉकलेट में भी 720 ग्राम्स होता है, वो कोकोआ आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, जिन लोगों की मेमोरी वीक रहती है, दे कैन टेक एटलीस्ट 2 cups ऑफ कॉफी इन अ डे। कैफीन उनको चाहिए ताकि हमारी मेमोरी सेल्स जो हैं वो बिल्डअप हो सकें। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको मेमोरी के लिए मेडिटेशन या योगा या एक्सरसाइज, इसमें से कुछ भी आप कर लीजिए। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी माइंडफुलनेस है, माइंडफुल ट्रेनिंग, वो मैं आपको बता देती हूँ मेमोरी के लिए आपको कैसे करनी है।
देखिए फ्रेंड्स, आप कहीं पर भी खड़े हो जाइए, आंख बंद कर लीजिए और डीप ब्रीद आप करिए। और आपको डीप ब्रीथ करते समय फील करना है कि जो एयर हमारे अंदर जा रही है और बाहर जा रही है, ठीक है। उसके बाद आप इसको करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने आंख बंद कर ली, आप डीप ब्रीथ करें,